दुनिया में इस समय जंग की बात हो रही है। कई लोग पूछ रहे हैं क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है? हां, जवाब दर्शकों यही है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया में यही कहा जा रहा है, वर्ल्ड वॉर या दुनिया में युद्ध होने लगा है। लेकिन भारत कितना तैयार है आज आपको बताऊंगा। लेकिन कहां कहां पर जंग हो रही है आपको दिखाता हूं। सबसे पहली तस्वीर दिखाइए, ये देख रहे हैं आप, वर्ल्ड वॉर 2 द्वितीय विश्व युद्ध में 70 देश आपस में लड़ रहे थे दर्शक, और अब दावा किया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया, क्योंकि अभी 50 जंग चल रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दर्शकों, दुनिया में 50 जंग इस समय अलग अलग देशों में चल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, पहली विश्व युद्ध का पहला मोर्चा अमेरिका और वेनेजुएला का आपने देखा, जहां वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने आप को बता दिया इस हमले के बाद। सुनवाइए जरा। अब दर्शकों आपको दूसरा मोर्चा दिखाता हूं, यह है यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है। 2022 से शुरू हुआ यह युद्ध आज तक जारी है, और इस युद्ध की आग में कई लोगों की जान जा चुकी है। यह दूसरा मोर्चा आपने देखा। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा मोर्चा। खबर यह है दर्शकों, चीन ताइवान के बीच में तीसरा मोर्चा युद्ध का दुनिया देख रही है, और किसी भी समय यह युद्ध भी भीषण हो सकता है। और दर्शकों चौथा मोर्चा आपको बताने वाला हूं। चौथा मोर्चा जो आज कयामत की रात है दर्शकों, वो है ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान पर अमेरिका पूरी तैयारी में है हमले की। और यही है, अगर अमेरिका हमला करेगा तो इजराइल भी पूरी तरह से ईरान को यानी खलीफा को खत्म करने के लिए तैयार है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं पांचवा मोर्चा जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके और हमारे लिए, वो मोर्चा है दर्शकों भारत का दुश्मन पाकिस्तान। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी भी दावा किया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन दर्शकों पांचवा मोर्चा आपने देखा, उसके लिए भारत कितना तैयार है आपको आगे बताऊंगा। लेकिन छठा मोर्चा युद्ध का कहां पर है ये देखिए, यहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी जंग हो रही, यानी अलग अलग देश इस समय जंग के मुहाने पर खड़े हैं। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि सातवां मोर्चा थाईलैंड और कंबोडिया में, हालांकि ये शांत से दिखते हैं, लेकिन यहां पर भी दर्शकों हालात ठीक नहीं है, यहां पर भी अस्थिरता देखी जा रही है। अब दर्शकों जो मिडिल ईस्ट है वहां पर क्या हो रहा है देख रहे हैं आप, सऊदी वर्सेस यूएई। यमन में जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा, और अब सऊदी और यूएई यानी जंग का 8वां मोर्चा आपके सामने है। अब इसे विश्व युद्ध ना कहें तो क्या कहें, भारत और चीन। सोचिए जरा, अगर भारत के साथ पाकिस्तान लड़ रहा है तो चीन भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, और वो खबर मैं आज आपको बताने वाला हूं दर्शकों। मैंने आपको दिखाई दर्शकों कौन कौन से देश हैं जो युद्ध के लिए मैदान में आ गए, और ये 2026 क्या तीसरा विश्व युद्ध का साल होगा, क्योंकि कई देश जंग के मुहाने पर हैं। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं दर्शकों। मैंने आपको जंग के अलग अलग मोर्चे बताए, लेकिन आपके और हमारे लिए सबसे ज्यादा खास क्या है, भारत और पाकिस्तान, उसके बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूं। लेकिन पहले ये तीसरे विश्व युद्ध की तस्वीर देख लीजिए। ट्रंप की एक सनक ने 50 देशों को युद्ध की आग में झोंक दिया है। 20 देश सीधे सीधे जंग में कूद गए, जबकि 30 देश पीछे खड़े हैं, यानी करीब 50 देश के बीच 30 से ज्यादा जंग के मोर्चे खुले हुए हैं। और अब तो भारत वर्सेस चीन पाकिस्तान का नया मोर्चा खुलता हुआ दिख रहा है। सुनिए इसे, आतंक और साम्राज्यवाद दोनों पर भारत ने पलटवार की तैयारी कर ली है, यानी दुनिया के हर 6 में से एक देश किसी ना किसी जंग या गृह युद्ध में उलझा हुआ है। ये टकराव सैन्य, आर्थिक, साइबर और प्रॉक्सी युद्ध के रूप में चल रहे हैं। ये हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बने थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय दर्शकों करीब 30 से ज्यादा देश युद्ध में थे। तब युद्ध 2 ध्रुव, मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियों में बंटा हुआ था। आज हालात अलग हैं, लेकिन टकराव ज्यादा बिखरा और अस्थिर है। इसे समझिए, अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला, जहां प्रतिबंध और सैन्य दबाव तेज हो रहा है। रूस वर्सेस यूक्रेन, इसकी जंग में यूरोप भी जंगने लगा है। चीन भी ताइवान को लेकर सैन्य अभ्यास और घेराबंदी बढ़ा रहा है। इधर ईरान वर्सेस अमेरिका चल रहा है। इजराइल भी मैदान में आ गया, और पूरा पश्चिम एशिया इसकी वजह से खतरे में है। शांत देश थाईलैंड और कंबोडिया भी जंग के मैदान में आ गए, खतरनाक रूप ले लिया है। जबकि सऊदी और यूएई की जंग से साथ खलीफा की यूनिटी बिखर गई है। बस एक गलती और तीसरे विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया को जला देगी। लेकिन इन हालात में पाकिस्तान आतंकी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है दर्शकों। लिहाजा भारत के आर्मी चीफ ने आज पाकिस्तान को सीधी वार्निंग दी कि दुनिया में जो जंग चल रही है वो चलती रहे,
अगर भारत पर आंख उठाई तो भारत पूरी तरह से बदला लेगा। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, यह पाकिस्तान जो है यह आस्तीन का सांप है। यह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और इसने फिर से वही किया है। दावा किया जा रहा है कि 8 टेरर कैंप सक्रिय हैं और ये भारत में साजिश कर सकते हैं, घुसपैठ की तैयारी में है। दर्शकों इसका खुलासा हुआ है। लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या, ये पाकिस्तान बाज नहीं आता है। बार बार आतंकी अड्डों को हम तबाह करते हैं ताकि ये आतंकियों को पनाह ना दे, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है पाकिस्तान। और इसलिए आज आर्मी चीफ ने जबरदस्त वार्निंग दे दी है दर्शकों, और ये वार्निंग ऐसी है, जबरदस्त वार्निंग दर्शकों, और इसी वार्निंग के बाद पाकिस्तान के हालात खराब हो सकते हैं दर्शकों। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों में ये तस्वीर आप देखिए, भारतीय सेना की ये तैयारी हर पाकिस्तानी आतंकी को देख लेनी चाहिए। दिखाइए जरा। लेकिन दर्शकों ये पाकिस्तान कर क्या रहा है, देखा ये 8 टेरर कैंप सक्रिय कर चुका है। लेकिन आपको बताता हूं पाकिस्तान के टेरर कैंप भारत के निशाने पर हैं। भारत के खिलाफ पाक की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान फिर आतंकी साजिश करने में जुटा हुआ है। आर्मी चीफ ने खुलासा किया दर्शकों कि पाक में फिर से आतंकी कैंप एक्टिव हैं। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा की करीब 8 आतंकी कैंप पाकिस्तान में एक्टिव हैं। इनमें 6 कैंप एलओसी के पार और 2 अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास चल रहे हैं। देख रहे हैं ना आप, सेना के मुताबिक ये कैंप भारत विरोधी हमलों के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन कैंप की गतिविधियां सामने आई थी और तब भारत ने 9 में से 7 आतंकी अड्डों को महज 22 मिनट में तबाह कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने सबक लेने के बजाय दोहरा चरित्र दिखाया, दोबारा टेरर कैंप एक्टिव किए। इसीलिए आर्मी चीफ ने कहा कि वेस्टर्न फ्रंट पर अब भी माहौल संवेदनशील है। 2025 में 31 आतंकियों को मारा गया, जिनमें 65% आतंकी पाकिस्तानी दर्शकों, यानी पाकिस्तान अब भी भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चला रहा है। लेकिन आर्मी चीफ ने साफ साफ इशारा किया है दर्शकों, सेना आतंक की सफाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। देख रहे हैं ना हमारे फाइटर जेट। आर्मी चीफ ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम बिल्कुल तैयार थे, आज भी हैं। सेना के टैंक पाकिस्तान में घुसकर हमले की तैयारी कर चुके हैं। पाकिस्तान ने हमारी तैयारी देखकर सीज फायर की गुहार लगाई थी। इतना ही